खोजने वालों ने इस तरह से आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को, परमानंद को, अखंडानंद को, जो स्वरूप ही जिसको आनंद हो, ये क्योंकि ये दुनिया में जो ऑब्जेक्टिव जितने भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये आनंद का आनंद देने वाला नहीं है। ऋषियों ने देखा इस चीज को, इसीलिए उन्हें कंदरा में चले गए, गुफाओं में चले गए और अंतः तल दिल में जाकर के ये संसार से बाहर निकलने की कोशिश की है। इस तरह से ब्रह्म को ढूंढने के लिए अंदर भी गए और बाहर भी गए, खोजी खोजी बाहर भीतर। जब शरीर के, जब पिंड के ऊपर हम याद करते हैं तो पिंड में खड़े होकर के जब अनुभव करते हैं तो अंदर खोजने का मतलब है कि आत्मा तक पहुंचते हैं। अब बाहर जब खोजने की बात आती है इसी शरीर में, तो इंद्रियों से खोजा जाता है। शब्द अच्छे सुने, कान से, आंख से अच्छा देखें, नाक से सुगंध लें, जीवन से अच्छा रस स्वादन करें, ये बाहर ढूंढ रहा है। पिंड के अंदर खड़े होकर के ये आत्मा गुणांग इंद्रियों में ढूंढ रही है, और कोई ये गुणांग इंद्र से देने वाले आनंद नहीं है, मेरा आत्मा का स्वभाव है करके वो अंदर तरफ खोजता है। ये खोजी खोजे बाहर भीतर पिंड के आधार पर, शरीर में खड़े होकर के। लेकिन महामती प्राणनाथ जी की वाणी जो है, शास्त्रों ने जो खोजे, ये तो अभी जो मैंने बताया, प्राणनाथ जी ने शास्त्रों को स्वीकार किया है, उन खोजने वालों को उन्होंने आदर्श के नजर से देखे हैं, उन्होंने खोज करके आत्मा तक पहुंचे हुए हैं। ये खोजी खोजे बाहर भीतर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं। तो मिला क्या? बोले बस मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। यहां तक तो आप ये खोजे, तो ये जो आपने पाए जो आनंद स्वरूप करके, वो आत्मा, वो ब्रह्मानंद है कि आत्मानंद है? ब्रह्मानंद से मिले कि आत्मानंद में मिले, ये एक प्रश्न आता है। क्योंकि खोजी करने वालों के एक व्यक्ति ने नहीं खोजा है, हजारों ने खोजा है। और ऋषियों को वेदों में जाकर के खोजने का सिलसिला, उन ऋषियों ने जिस तरह से खोजा है, जो साइंटिफिक ढंग से खोजे, जो वैज्ञानिक ढंग से खोजे हैं, वो तो अभी तक किसने खोजा। इसलिए खोजियों का जो स्टोर है वो वेदों में, उपनिषदों में। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने जो खोजा हुआ, जो वहाँ से हम अगर लें तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए तो उन्होंने क्या कहा है, मैं आत्मा ब्रह्म जो हूँ तो मेरा शरीर ब्रह्म धाम है, इस तरह से खोजा हुआ है। तो ये शरीर तो नाशवंत है, पहला भी बहुत बार आ चुका है कि ये शरीर को कभी भी ये ब्रह्म धाम हो नहीं सकता है और इसमें गुण ही नहीं मिलता है। ठीक है कि योगियों की भाषा से अंदर जा कर के आत्मा तक पहुँचना ये ठीक बात है। इसलिए खोजने वाले बाहर भीतर खोज रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, खोज के प्रक्रिया में ही हम लोग, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि और क्लियर होना चाहिए। और हम एक दो सुंदर साथ के एक दो शब्दों से मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ब्रह्मानंद का खोजी है, आप हमने 1000 बार सुने कि तो बुढ़ी माँ, उसका सुई खो गया, तो रोड में एक बत्ती जल रही है, तो रोड में जाकर के खोज रही है। बेचारा, उनका पीठ में दर्द हो चुका है। तो पूछा कि क्या ढूंढ रहे माँ? सुई ढूंढ रहा हूँ। तो सुई ढूंढ रही हूँ, तो मैं उन्हें ढूंढने से, खोजने के लिए उन्होंने मदद की। सब पत्ते सब कहीं मिलता नहीं, सुई तो थोड़ा बड़ा ही होता है, दिखना चाहिए। माँ यहीं कहीं खोया, यहीं खोया कि कहीं खोया है? नहीं, खोया तो कमरा में है, लेकिन तो फिर वहाँ अंधेरा है ना, वहाँ बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ बत्ती है, तो इसलिए यहाँ खोजे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, वहाँ अंधेरा है इसलिए यहाँ खोया कहाँ है और खोज रहे हैं कहाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। खोजे बाहर भीतर, कहाँ खोजे? कहीं खोजने के डायरेक्शन में तो गलत नहीं हो रहा है, कहीं इसीलिए धोखा तो नहीं खा रहे हैं।
ये प्रश्न है। वो एक बेचारा परेशान था। कुआं के नीचे हीरा का हार दिखता है और कुआं पानी में नीचे हीरा का हार दिखता है, जंप मारता है, धीरे से जाकर के उठाने पर वो हाथ में आता ही नहीं। फिर ऊपर निकलता है, मैंने अभी तो देखा था। फिर देखता है, हाँ है, चमक रहा है। फिर धीरे से जाता है, सुबह से लगा हुआ, दोपहर हो चुका है, परेशान, हीरा का हार जल्दी एक मिल गया ना, फिर तो जीवन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं मिली। क्यों अन्यत्र मेहनत करने आता तो यही मेहनत करो। एक संत उधर से आए, बोले कि भाई तू परेशान दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, कुछ चीज गिरा। क्या गिरा? देखा तो सही। बोलो हीरा का हार, तो महात्मा फिर अपने बुद्धि लगा लेंगे तो गया हार। महात्मा को बोले भी ना, नहीं है, आप अपना रास्ता ले लो। नहीं नहीं, मैं अपने रास्ता से जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी को देख करके मुझे जिज्ञासा हो। नीचे देखो तो क्या दिखता है? हाँ, एक हीरा का हार जैसा चमक दिखा। हाँ बस वही उठाने। अच्छा, तो कितने बार, कब से? सुबह से लगा, मिला नहीं। हाँ मिला नहीं, देखिए मैं जा रहा। एक मिनट, तू एक काम कर, मेरा कहना मानेगा? मानूंगा। तो एक काम कर ले, ये पेड़ में चढ़, ये पेड़ में चढ़। अच्छा, मुझे पेड़ में चढ़ा के आप जाओगे नीचे? बहुत चला, सोना तो था साधु संतों के जो अक्कल है ना, तपस्या की अक्कल होगी आपकी। मैं नहीं चढ़ूंगा, मुझे तो ये हीरा निकालना है, हार निकालना। अरे मेरी बात सुन तो सही, तो पेड़ में चढ़। क्यों चढ़ूं पेड़ में? हीरा यहाँ है, पेड़ में चढ़ने से क्या? महात्मा जी ने एक ठेका, मत चढ़, लेकिन मेरे देख, मैं दिखाता हूं। देख तो ऊपर, ऊपर देख तो, दिखा हार वहां है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ा हुआ है, उसके परछाई है, तू परछाई में हीरा ढूंढ रहा है, वहां जाके ओरिजिनल पकड़ना। हाँ, जीवन में सदगुरु के डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं कि ऐसे ही ढूंढ रहे हैं? महामती ने कहा, खोजत खोजत, ब्रह्म नहीं बोला, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। बिना सदगुरु ढूंढ रहे हो क्या? ब्रह्म का खोज सदगुरु के ज्ञान से खोजा जाता है। इसलिए खोजने वालों ने खोजी, खोजे बाहर है भीतर, खोजने वालों ने बहुत खोजा। वो हीरा का हार उस कुआं में खोज रहा था, जब संत ने दिखा दिया कि ये हीरा का हाथ ऊपर पेड़ में लटका हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन है। ये संसार में इन सामग्रियों में एक आनंद का भास होता है। ये लौकिक पदार्थ में, इस क्षर संसार में, इस लौकिक पदार्थ में आनंद का खाली परछाई है, यह असलियत नहीं, यही भ्रम है। तो दूसरा भ्रम शब्द आ ही गया, ये भ्रम है, मैंने जैसे ही बोला, तो ये भी शास्त्रों में ही तो है भ्रम शब्द। मृग जल समझो त्रिखा भाजे, प्राण जी ने कहा मृग जल कहा, संसार का नाम मृग जल, मृग मतलब पशु। उसी पशु का जो अवस्था को देख करके एक संसार में नाम आ गया मृगजल, अर्थात मिराज वाटर। जब मरुभूमि में जानवर जब वहां पर घूमता फिरता है तो प्यास लगती है, और मरुभूमि पानी मिलता ही नहीं है। और आपको पता है कि वो जो पानी जैसा दिखता है तो जानवर वहां जैसे पहुंचते पानी पीने के लिए मिलता है, और आगे दिखाई देता है, और आगे दौड़ता है, और आगे दिखाई देता है, लास्ट में जाकर के प्यास ही मर जाता है। ऐसे यहाँ आनंद है, यहाँ आनंद है, यहाँ आनंद है कहते जीव जो है पूरा जीवन समाप्त करता है, लेकिन उससे खोजा हुआ जो आनंद है वो उसको अतृप्ति ही मानता है। इसीलिए तो संसार के नाम मृगजल रखा गया है, मोहजल रखा गया है। नाम ही तो देखिए, एक तरफ मोहजल बोल रहे हैं और यहीं पर ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं, बोले कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है? प्यारे सुंदर साथ जी, ये शास्त्रों में सारी चीज को इसको देख करके देने वालों ने क्या दिया है, पकड़ा ने क्या पकड़ाया हुआ है। महामती प्राण जी कहते हैं खोजी खोजी बाहर भीतर, खोजने वालों ने बहुत कुछ खोजा है,
बाहर भी खोजा, भीतर भी खोजा। आइए अब हमने पिंड के अंदर बाहर अंदर की बात करी। दृष्टांत ने मृगजल करके दृष्टांत दिया। वहां पानी तो नहीं था ना, मृगजल पानी तो नहीं था ना, लेकिन जल शब्द कहां से आया? पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं तो फिर जल शब्द की कहां से आया? हम स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी पूरा हाईवे में गाड़ी स्पीड जा रहा है, पूरा डामर रोड है और दूर तक देखा तो वहां तो पानी अभी अभी बरसात है, तो बोलते हैं अभी भी बरसात होगी यार। जितने जितने गाड़ी आगे दौड़ती है और पीछे को आगे जाता, हम भी भ्रमित होते कभी। तो पानी गिरा क्या, इसका मतलब कहीं ओरिजिनल में जो है पानी गिरा हुआ हमारा नॉलेज है, ज्ञान है हमारा। वो जानवर ने पानी देखा है, ऐसे ही कलर का पानी उसको पता है, ये लोग ढूंढ रहा है, पानी कहीं नहीं कहीं है। कहने का मतलब ये आनंद जो चीज है परमात्मा के पास। अभी मैं दृष्टांत दिया था, परमात्मा अपने चरण में रखा। संत इस आदर्श एग्जाम्पल से क्या समझाने चाह रहे हैं कि ये खोजने के जो है, खोजने का अधिकार आत्मा को है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन कहीं डायरेक्शन गलत ना हो। ये लेकिन हो ही गया है। क्या हो गया है? तो लोग मोक्ष ढूंढते हैं 14 लोक के अंदर, आनंद ढूंढते हैं लौकिक पदार्थ के अंदर। इसलिए संसार में खोज के सिलसिला आदिनारायण से शुरू हुआ है। अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना। भागवत के इस नारायण की उत्पत्ति में शुरू में ही सृष्टि का कर्ता परमात्मा आदि नारायण श्री कृष्ण विष्णु भगवान का ही स्वरूप जो है वहाँ पर से शुरू होता है कि अपने आप को जानना चाह। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी ने तप करके आवाज आया तो तप कर वो भी ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से सभी देवी देवताओं का भी इतिहास है कि सब जो है ब्रह्म हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और हम कहाँ हैं, इस तरह खोज की प्रक्रिया सृष्टिकर्ता की भी है, वहाँ से भी खोजी है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, सुंदर साथ जी, मैंने जो उदाहरण देखता नज़दीक से अपने गुणांग इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है, हम यहीं से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे परे जैसे हम निकलेंगे तो 14 लोक में देवी देवताओं भी इसी चीज़ को खोज रहे हैं और ब्रह्म को ही ढूंढ रहे हैं। ये सिलसिला गैलेक्सी के रूप में है। मामति प्राण जी कहते हैं खोजी करने वालों ने खोजे, बाहर खोजे भीतर खोजे। सुंदर साथ जी, ये तो खाली अभी मैंने एक एंगल की बात की और दूसरा इसी के अंदर दूसरा एक एपिसोड है, दूसरा एक तरीका है। आप जब कुछ खोया हुई चीज़ को ढूंढते हैं ना, अंधेरा में कुछ चीज़ें ढूंढने गए तो हाथ में क्या लेके जाते हैं? कुछ उजाला तो लेके जाते हैं या कुछ साधन तो लेके ढूंढते हैं। कुछ चीज़ को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अपने हाथ अपने पैर भी तो साधन ही ढूंढने के लिए। जंगल में कहीं चाबी खो गया तो हम हाथ से इधर उधर करते हैं, और लोहा है तो चुंबक ले जाकर ढूंढते हैं कि उसमें पकड़ में आ जाए। ऐसे ही ब्रह्म को खोजने वालों ने किस माध्यम से खोजा? बस अब आई बात, संसार में एक परमात्मा ने ही खोजी करने के लिए कर्म का मार्ग दिया, खोजी करने का, और उपासना का मार्ग दिया और ज्ञान का मार्ग दिया। देखिए, इस तरह से ब्रह्म को खोजने के लिए शास्त्रों में फिर कर्म के मार्ग से खोजी करने वाले कर्मयोगी हो गए, भक्ति के मार्ग से जाने वाले भक्ति योगी हो गए, और ज्ञान के मार्ग से ज्ञानी होकर के खोजने वालों के नाम इस तरह बैठते गया। तो बाहर भीतर में अब यही बात है। प्यारे सुंदर साथी, आप इस चीज़ को बहुत एनालिसिस करके ही हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं हुआ तो फिर ऊपर बिल्डिंग बनाने से कोई फायदा नहीं। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यानी कल्पना के शक्ति पर उस चीज़ को पकड़ने की मदद करना, कोशिश करना, अपने आप को मदद करना। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, डोंट पुट एनी एफर्ट, उसमें कस के बहने की जरूरत नहीं है। यूज आराम से सहज समाधि में आप सहज आसन में बैठे। मैं बस शब्द आपको देता हूँ,
वही सपना को उदाहरण देता। आप एक बार तो कम से कम हल्का दिमाग से ये बाहर भीतर का आप अर्थ लगाइए। पुराने जो खोजने वाले ने बाहर भीतर खोजे हैं, अब उनको मिला नहीं मिला वो बाद में बताएंगे, लेकिन खोजते समय बाहर भीतर कैसे हुई, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप सपने में चले जाइए, आपके सपना में इतने साथी, ब्रिलियंट साथी, साइंटिस्ट भी आपके उसमें सपना में, और डॉक्टर भी आपके सपना में, और इंजीनियर भी आपके सपना में, और एक दार्शनिक भी, योगी भी आपके सपना में। अब पता इंजीनियर ने पता क्या 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 उसने ढूंढा खोजा जो पाया, लेकिन एक आपके सपना में अध्यात्म गुरु भी है। वो भी मैं कहाँ से प्रकट हुआ और मैं अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहता हूँ करके वो भी खोजना शुरू किया। अब वो भी खोजते खोजते बाहर भीतर, वहाँ भी देखिए, अब वो बिल्कुल ध्यान से ढूंढ रहा है, अपने आप को देख रहा है, आपके सपना के योगी। अब वो अंदर जाके खोजेगा तो प्राणनाथ जी बोलते हैं वो भीतर गया, और बाहर जाके भी वो खोजा। अंदर में अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप में पाया, लेकिन मेरे से बाहर भी तो कुछ नजर आ रहा है, तो परमात्मा भीतर है कि बाहर है, तो भीतर गया, अपने आप को पाया, और लेकिन परमात्मा को मैं प्राप्त कर, तो परमात्मा के लिए वो बाहर ढूंढने लगा। तो अब आप सोचिए, वो बाहर जैसे ही निकला आया तो उसने क्या पाया। आप इमेजिन करो कि आपका स्वरूप को तो वो पाया, कल्पना करो कि आपका सपना का स्वरूप पाया, अरे परमात्मा आप ही है करके आपका सपना का वजूद को अपने पकड़ लिया, और बाहर में उसने वो स्वरूप पाया। लेकिन वो वहाँ पर रुकना नहीं था, ऐसा देखता है कि आपका स्वरूप के पीछे भी कुछ शक्ति दिखाई दे रहा है, तो उसको फिर और पाया, उसको एक पता नहीं एक शक्ति का भंडार उसको दिखाई दिया। तो ये शक्ति के भंडार से तो ऐसे अनंत स्वरूप निकल रहा है। ऐसा देख करके उसने क्या नाम दिया आपके सपना के योगी ने कि परमात्मा निराकार है। बोला, सही बोला। क्यों? आपके निद्रा का जो है, आपके निद्रा से आपका स्वरूप खड़ा हुआ था, तो जो स्वरूप वो साकारवादी हो गया, और वो साकार वहीं रुका तो साकारवादी हो गया। लेकिन नहीं, इससे भी आगे साकार को भी उत्पन्न करने वाला कोई अलग शक्ति दिखाई दे रहा है, तो वो आपके निद्रा तक आया तो वो निराकारवादी हो गया। ये साकारवादी निराकारवादी अर्थात बाहर जाके खोजने वाले जो निराकारवादी हो गया, और भीतर में जो खोज रहा है अपने आप को पाता है, ये भी परमात्मा को निराकार बोल रहा है, और बाहर में भी निराकार बोल रहा है। लेकिन एक ऐसा आया कि आपका सपना का स्वरूप तो दिखाई दिया उसको, तो ये क्या बोलता है, वो परमात्मा साकार है बोलेगा। ये साकार निराकार की जो बात हो रही है, आप सोच समझ रहे हो ना। आपके सपना के शरीर तो साकार है, बस खोजने वालों ने खोजा। वो व्यक्ति ने कुआं में हीरा का हार खोज रहा था, संत ने आकर दिखाया रिफ्लेक्शन है और ऊपर पेड़ में चढ़। ऐसे ही आपके सपना के योगी ने जो स्वरूप खोजा था, उसका खोज गलत नहीं है, खोजना सही, और उसको जो मिला वो भी सही है। लेकिन ये मजे की बात है कि उसने जागृत में नहीं खोजा, उसने सपना में खोजा। आपके सपना में खोजा। अगर आपको जागृत में खोजता तो उसको खोज सही होता, और जो पकड़ा था वो परमानेंट होता। क्योंकि आप ही बोल सकते हो, जैसे ही आप जग गए तो न योगी रहा, न आपका सपना का स्वरूप रहा, न साकार रहा, न निराकार रहा है। तो आप ही बोल सकते हो। तो इतना हृदय में पकड़ के रखिए। अगर ये संसार सपना है तो प्यारे सुंदर से अब प्राणनाथ जी के बात खुलस्ता हो रहा है कि खोजने वालों ने 14 लोक में अंदर रहा करके 14 लोक के अंदर खोजा, देवी देवता मिला, और बाहर खोजा, भीतर में खोजा, 14 लोक साकार ब्रह्मा विष्णु महेश पाया। और ये भी उत्पत्ति हुई है तो बाहर खोजा, तो बाहर खोजते समय बाहर निकला तो कहां तक निकला? आदि नारायण के ऊपर जो पंचमी समष्टि है, महाघोर महानीत का आवरण करके शास्त्र में कहा है, वहीं पर खोजा। इसीलिए धरती आज हमारे कान में ये आवाज है कि ब्रह्म साकार निराकार की बात है। शंकराचार्य ने भी कहा, फिर सोच के गई नहीं, साकार से बिना सोचती निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्।
उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। ये दोनों से अलग एक कोई मार्ग दिखाई दे रहा है, अलग रास्ता दिखाई दे रहा है, वहीं पर वास्तविकता है करके शंकराचार्य ने वज्र सूची वेदांता में वज्र जैसा मंत्र रख दिया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो ये दोनों के बीच में एक रास्ता है। वास्तव में वो रास्ता क्या है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षर परब्रह्म परमात्मा ने जो रास्ता परब्रह्म परमात्मा का जो लक्ष्य दिया है, वास्तव में वो रास्ता ही परादर्शन प्रेम दर्शन भक्ति का मार्ग जो है वो वास्तव में भविष्य वक्ताओं ने कहा मार्ग है। इसीलिए धनी कहते हैं कि खोजी खोजे बाहर भीतर। कहाँ बैठ करके खोजे? स्वप्न के एरिया में, बाहर भी है अंदर भी खोजे। लेकिन इसीलिए बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। जिनको पहचान करना था वो नहीं पहचान पाए। तो प्राण जी अब देखना, शास्त्रों के शब्द है, खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा आप। चौपाई देखिए, वो अंतर में वो ब्रह्म अंतर बैठा आप। अब शास्त्रों में ही जाएंगे वो तो तुम बाहर कहां जा रहे हो, तुम भीतर खोजो करके बोल दिया शास्त्रों में। भीतर, अरे शास्त्र में भीतर खोजने को बोला तो ध्यान लगा करके योगी हम सन्यासी ध्यान लगा करके अपने अंदर गए 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 गए, क्योंकि शास्त्र अंतर बैठा है। प्राण जी ने कहा वही शब्द उठा के ले, प्राण जी वो अंतर बैठा, वो अंतर बैठा। आप ठीक ही तो बोल रहे हैं। वो जो कुआं में हार ढूंढ रहा था, वो हार जो है वो अंतर बैठा आप। वो पेड़ के अंदर वो बैठा हुआ आप, वहां रिफ्लेक्शन था, वहां की बात की थी। और अंतर बैठा आप, सोया हुआ व्यक्ति अपने कमरा के अंदर ही बैठा हुआ है, अंतर बैठा आप। गलत कहाँ है? शास्त्र ठीक ही तो बोल रहा है, अंतर बैठा आप। पांडे जी ने कहा वो परब्रह्म तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रंगमहल के अंदर में वो अंतर बैठा आप, वो तो वहां बैठा हुआ है और अपने हुकुम से अक्षर को सृष्टि बना करके वो उस सृष्टि को अंदर ऊपर से वो देख रहा है। अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हीरा बोल सकता है पेड़ के ऊपर बैठ करके, ए बेटा तू मेरे रिफ्लेक्शन है, कहां ऊपर देख, मैं यहां बैठा हूं। वो अंतर बैठा हूं। लोग उदाहरण देते हैं, संत आपको पता है, कस्तूरी मृग पूरा चक्कर लगाता है, कहां से सुगंध आ रहा है, कहां से सुगंध आया, कहीं नहीं मिला, थकित हो गया, थकित होकर के फिर सो गया, अपने मुंडी को अंदर करके जैसे सो गया, तो अपने नाभि से उसको सुगंध मिला। उदाहरण देते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर के पक्का हो गए कि हमारा सच्चिदानंद सुगंध हमारे अंदर से बहुत अच्छा काम करता है। ये ज्ञान इतना तक भी अगर समझ में आ गया तो प्यारे सुंदर सा जी बहुत कुछ फायदा हो सकता है। संसार में शास्त्रों से फायदा हो रहा है। लोग जिनको अंतर आत्मा के आनंद का भी अगर दर्शन हुआ ना, गुना होगा, इंद्रियों में परेशान नहीं होगा, यहां तक भी ठीक है। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक अंतर में जब ब्रह्मानंद की बात जब करते हैं, लेकिन बात वहीं पर बिगड़ गई है कि पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सब की ये माता यो निर्माण बात के सुपन्न की ओर सत्य, स्वप्ना को ही सत्य मान गए, बस यही गड़बड़ हो गया है। इसलिए वो अंतर बैठा आप मतलब कहाँ है? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिव्य परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर अंतर बैठा आप। अब क्या बोलते हैं? ओ वहां बैठ करके सत ब्रह्म सत ब्रह्म श्यामा जी सत 12,000 सत सारा खूब खुशहालियां सत, हर सामग्री ब्रह्मा का एवरी ईच एंड एवरी सामग्रियां सब सत, वो सत्य ब्रह्मात्मा सुपने को अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ ये संसार नारायण शिशु सपना को पारथ हैं मूल मिला में बैठे बैठे पेखे देख रहे हैं। सत सुपने को पारथे पेखें, सत सुपने को पारथ देखें, पर सुपना
स्वप्न की सृष्टि न देखे साक्षात, आपका स्वप्न का साथी आपका सोया हुआ शरीर को कभी भी नहीं देखेगा, लेकिन सोया हुआ शरीर स्वप्न जरूर देखेगा। ऐसे ही मूल मिलावा उस दरबार में बैठे ब्रह्मात्मा राज्य के हुक्म द्वारा और उस सुरता रूप से जैसे सपना में गया, हम देख करके वापस आकर के बात बताते आज मैंने सपना ऐसा ऐसा देखा, ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा के अर्धांगिनी आत्माएं जो है पार में बैठे देखे प्रपंच, ये पार में बैठ के सत सुपने को पारते पेखे। ये स्वप्न, यही शब्द शास्त्र में पारते, अंतर आत्मा में बैठ करके हम देख रहे हैं, ये बात जरूर मिलता है, भाषा मिल जाता है, लेकिन स्थायी नहीं होता, उसमें अनंत संख्या उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार नाश होता है, पिंड विनाश है, ब्रह्मांड विनाश है, ये सब सपना है। बस इस तरह से महामती कहते हैं कि खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजने वालों ने भीतर भी खोजे बाहर भी खोजे, कहने मतलब सपना के अंदर खोजे, और साथ में वो अंतर बैठा आप बोल दिया, इसीलिए फिर अंतर जाके खोजे, फिर अंदर जाके खोजे, लेकिन वो अंतर कौन सा था? जागृत के अंतर था, जागृत के अंदर, इसलिए सपना के अंदर खोज। अंदर तो अंदर ही है, हार तो हार ही है, लेकिन पेड़ में भी वो था, वहां बैठ के मैं यहां बैठा हूं बोल सकता था, वो अंदर, वो अंदर था, लेकिन स्वप्न के अंदर तो नहीं। इसीलिए कहा सत सुपने को पारते, सत ब्रह्म आत्माएं, सत सुरताएं सुपने सपना सृष्टि को पारथे पेखे, बैठे बैठे देख रहे हैं, और पर सुपना न देखे, ये सपने की सृष्टि जो है जागृत को नहीं देख सकता है। इसीलिए भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोज रे साधु जिन का पार पयाना। ये चौपाई को कल हम फिर मंथन करेंगे। आज हमने चौपाई नंबर 5 को ही बहुत ही बारीकी ढंग में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप भी और इस चीज को और अपने ही ये तो हमने एक सूत्र प्रदान किया है, प्राणी से बात करिएगा, प्राणी जी कहाँ खड़े होकर के प्राणी से पूछिएगा, और शास्त्र बोलता है वो अंतर बैठा, वो अंतर कहाँ का है? वो अंतर जागृत का अंतर है, सोया हुआ व्यक्ति के हृदय में ही वो एक आसन है, वो अंतर था, वो अंतर बैठ के सपना देख रहा था, लेकिन सपना में जो अंतर हो करके वो साक्षात देखने वाला नहीं, सपना सपना में ही है। इसीलिए हे सुंदर सा जी, शास्त्र गलत भी नहीं है, शास्त्र का एक एक शब्द का 12 अर्थ होता है, उसमें एक तारतम का अर्थ जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ब्रह्मानंद का दर्शन नहीं होने वाला है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु ने प्रस्तुत की। आइए मैं चौपे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजी खोजे बाहर भीतर, जो अंतर बैठा आप, जो वो अंतर बैठा आप, सत सुपने को पारते पेखे, सत सुपने को पारते पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।